कासिम की मौत के बाद चोरों के सरदार को शक हो गया कि कोई उनके खजाने का राज जानता है। सरदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, पता करो किसकी मौत हुई है। चोरों ने शहर के डॉक्टर से पूछताछ की और जल्द ही अली बाबा का घर ढूंढ निकाला। रात को वो चुपके आए और अली बाबा के दरवाजे पर एक खतरनाक निशान बना दिया ताकि अगले दिन आसानी से वापस आकर हमला कर सके। सुबह मोर्गियाना ने वो निशान देखा और तुरंत समझ गई कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने अपनी चालाकी से पूरी गली के सब घरों पर वही निशान बना दिए ताकि चोर कंफ्यूज हो जाएं। रात को जब चोर वापस आए, उन्होंने देखा कि हर घर पर एक ही निशान बना हुआ है। सरदार के आदमी हरगिज़ समझ नहीं पाए कि असल में अली बाबा का घर कौन सा है। बेइज्जती के साथ बिना कुछ हासिल किए वापस चले गए। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। चोरों का सरदार खुद एक तेल बेचने वाले सौदागर के रूप में अली बाबा के घर आया। साथ ही 40 बड़े ड्रम्स, एक ड्रम में तेल और बाकी 39 ड्रम्स में चोर छुपे हुए थे। सरदार ने आदाब से कहा, भाई मैं मुसाफिर हूँ, रात गुजरने के लिए जगह चाहिए। अली बाबा ने बड़ी मेहरबानी से जवाब दिया, मेहमान खुदा का महबूब होता है, आ जाओ अंदर। रात को जब सब सो रहे थे, मोर्गियाना को ड्रम से हल्की सांस और हरकत की आवाज सुनाई दी। उसको एक ही पल में सब समझ आ गया, ये ड्रम्स तेल के नहीं चोरों के हैं। बिना देर किए मोर्गियाना ने तेल गर्म किया और हर ड्रम में थोड़ा थोड़ा डाल दिया और चोर एक एक करके खत्म हो गए। थोड़ी देर बाद सरदार जब वापस आया, उसने सारे ड्रम्स खोले और दिन भर वाले चोर सब मरे हुए मिले। डर के मारे वो तुरंत जंगल की तरफ भाग गया, कभी वापस न आने के लिए। सुबह मोर्गियाना ने अली बाबा को सब कुछ बताया। अली बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, लालच इंसान को बर्बाद करता है और ईमानदारी इंसान को बचाती है। और इस तरह मोर्गियाना की होशियारी और हिम्मत की वजह से अली बाबा खजाने का असली मालिक बन गया और उनके घर में अमन वापस आ गया।